हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके एकेडमी। इन दिस वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 22 का डेटा हैंडलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पाई चार्ट, उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब इस पाई चार्ट टॉपिक के अंदर हम लोग को दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक जिसमें हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना होता है, दूसरा जिसमें पाई चार्ट गिवन होता है हमें उसको रीड करना होता है। तो पाई चार्ट को ड्रॉ कैसे करते हैं और पाई चार्ट को रीड कैसे करते हैं इसको समझते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो। राइट, ये तुम्हारे 22 चैप्टर 22.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो चलो अब समझते हैं पाई चार्ट ड्रॉ कैसे करते हैं। हमारे पास डेटा दिया हुआ है और हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पहले पाई चार्ट क्या है उसको समझते हैं। पाई चार्ट क्या करता है? पाई चार्ट एक सर्कल की एरिया को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूँ, मैंने सर्कल की एरिया को 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब कोई पार्ट बड़ा है, कोई पार्ट छोटा है, तो जो पार्ट बड़ा होता है इसका मतलब है उसका डेटा थोड़ा ज़्यादा है। जैसे हमारे सम में यहाँ पे डॉग का हाईएस्ट नंबर है 20, तो हम लोग को अगर मैंने लिखा कि ये वाली एरिया सर्कल की डॉग को रिप्रेजेंट करती है, तो ये ऑब्वियसली बड़ी होनी चाहिए बाकी सब के कंपैरिजन में। राइट, ये वाली सबसे ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, वैसे ही थोड़ी सी छोटी 11 की होनी चाहिए। तो अब ये एरिया कितनी बड़ी होगी और कितनी छोटी होगी वो डिपेंड करता है इस एंगल पे। अब जैसे ये वाली एंगल देखो और ये वाली एंगल देखो। ठीक है, ये वाली एंगल को ए देता हूँ, ये वाली एंगल का नाम बी देता हूँ। ए वाली एंगल बड़ी है बी वाली एंगल से। राइट, तो अगर एंगल बड़ी हो गई तो एरिया भी बड़ी हो जाएगी। तो मतलब इन शॉर्ट पाई चार्ट बनाने के लिए हम लोगों को सर्कल की एरिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, और वो डिवीजन कितना होगा वो डिपेंड करता है सेंट्रल एंगल पे। जितनी बड़ी एंगल होगी उतनी बड़ी एरिया भी होगी। राइट, जितना सेंट्रल एंगल बड़ा होगा उतना बड़ा एरिया होगा। तो डॉग के लिए अलग का सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, कैट का अलग सेंट्रल एंगल होगा, रैबिट का अलग सेंट्रल एंगल होगा, ऐसे। अब ये सेंट्रल एंगल निकालते कैसे? अकॉर्डिंग टू द डेटा। अब हम लोग को जो ये डेटा दिया हुआ है इसमें डॉग का सर्कल का कितना एंगल होगा, मतलब डॉग की एरिया के लिए कितना एंगल चूज करना पड़ेगा। कैट बनाने के लिए सर्कल की एरिया जो कवर करनी है वो उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा वो डिसाइड करना है। तो सेंट्रल एंगल निकालते कैसे, दैट्स इंटरेस्टिंग। देखो, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए पहले आप सबको आपके सारे डेटा को ऐड करना है। ये पूरे डेटा को ऐड करना है, मतलब 20, 11, 3, 4, 13 और 9 इन सबको ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि 60 आ गया। मतलब आप इन सब का टोटल निकालोगे। ठीक है, और टोटल निकालने के बाद सेंट्रल एंगल निकालेंगे। कैसे निकालते हैं सेंट्रल एंगल वो देखना। सेंट्रल एंगल निकालने हैं, सपोज अपने को सेंट्रल एंगल निकालना है फॉर डॉग। ठीक है, फॉर डॉग वी हैव टू फाइंड द सेंट्रल एंगल। तो डॉग का कितना नंबर है? इट इज 20, करेक्ट। और 20 को कंपेयर कर दो, मतलब डिवाइड कर दो टोटल से। टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? टोटल 60 स्टूडेंट्स का बात चालू है, तो डिवाइडेड बाय 60, और इसको फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो 360 से। इस तरह से जो भी आंसर आया 61 जा 66 सा मतलब 120 डिग्री। तो डॉग के लिए सेंट्रल एंगल आ गया 120 डिग्री। ऐसे करके हमको कैट के लिए भी निकालना है, रैबिट के लिए भी निकालना है, टॉर्टोइस के लिए भी निकालना, सबका निकालना है। और ये सब टोटल एंगल्स मिला के 360 ही आने वाली है। क्यों ऐसा? क्योंकि सर्कल का टोटल एंगल 360 होता है। हमें इस 360 को इसमें डिवाइड किया, ये 120, फिर थोड़ा सा अलग से डिवाइड किया, थोड़ा अलग से, ऐसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कोई छोटा पार्ट होगा, कोई बड़ा पार्ट होगा, इस तरह से। तो चलो अभी हर एक का सेंट्रल एंगल निकालते हैं। तो चलो यहाँ पे देखो, मैंने टेबल को अरेंज कर दिया है वर्टिकली। अब सेंट्रल एंगल निकालते हैं डॉग के लिए। कैसे निकालते हैं सोचिए, सिंपल है। हम लोग डॉग का निकालना है तो डॉग का नंबर अपॉन टोटल। अभी टोटल मुझे निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन सब का टोटल है 60। आप भी एग्जाम में ऐसे लिख लेना। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। तो डॉग के लिए जो होगा इट विल बी 20 अपॉन 60 इंटू 360। सबको समझा? राइट। वैसे ही कैट के लिए होगा 11 अपॉन 60 इंटू 360। रैबिट के लिए क्या होगा? 3 अपॉन 60 इंटू 360। चलो टॉर्टोइस के लिए आप ही बताओ। वेरी गुड, 4 अपॉन 60
इंटू 360, वैसे ही 13/60 इंटू 360। सबको समझ में आ रहा है ना कि 360 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सोचो, क्योंकि सर्कल की टोटल एंगल 360 होती है, तो 360 को हम 20/60 रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 360 को हम 11/60 में डिवाइड कर रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, 61 जा 66 जा तो आंसर आया 120, 61 जा 66 जा तो आंसर आया 66, 61 जा 66 जा तो ये आया 18, ये आया 24, ये आएगा 78, और यहाँ पे 9/60 इंटू 360 करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 54। ये सब अलग अलग एंगल्स आई, करेक्ट। अलग अलग एंगल्स क्यों आई? क्योंकि सबका डेटा अलग अलग है। डॉग के लिए कितना है? 20 स्टूडेंट्स हैं। अगर रैबिट का भी 20 स्टूडेंट्स होता तो यहाँ पे 120 आया तो यहाँ पे भी 120 ही आता। समझ में आ गया कि नहीं? ओके, लेकिन अब सब नंबर्स अलग हैं तो सबके एंगल्स भी अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम लोग ड्रॉ करेंगे अभी पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए मैंने कहा था टू ड्रॉ पाई चार्ट हम लोगों को सेंट्रल एंगल की ज़रूरत होती है। अब हमारे पास सेंट्रल एंगल की ज़रूरत जो थी वो पूरी हो गई। वी नो सेंट्रल एंगल, सो सिंस वी नो सेंट्रल एंगल नाउ वी कैन ड्रॉ पाई चार्ट। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सर्कल बनाना पड़ता है। दिस इज द वे, आपको इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक रेडियस भी बना दीजिए। देखिए ये मैंने रेडियस बना दिया है, ठीक है। सेंटर को सर्कमफ्रेंस से लेके जाइए, इसको कहते हैं रेडियस। अब पहला हम लोग को जो डॉग का एरिया बनाना है उसका सेंट्रल एंगल कितना निकाला हमने? 120 डिग्री। तो आप प्रोटेक्टर यूज करके यहाँ पे 120 डिग्री बनाना, ठीक है। प्रोटेक्टर यूज करके आप लोगों को 120 डिग्री बनाना है। तो ये देखो 120 डिग्री मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सो दिस मच इज 120 डिग्री एंड सर्कल की इतनी वेरी एरिया, पूरी एरिया में से इतनी एरिया डॉग को रिप्रेजेंट करती है। उसी तरह से अब यहाँ पे इस लाइन पे प्रोटेक्टर को रख के यहाँ पे आपको नेक्स्ट 66 वाली एरिया बनानी होगी। आई बात समझ में? ठीक है, ये देखो ये 66 वाली एरिया आ गई, 66 डिग्री एंड दिस विल रिप्रेजेंट कैट। उसके बाद 18 डिग्री बनाना है तो प्रोटेक्टर हमें इसके ऊपर रखना पड़ेगा और इसके बाद 18 डिग्री बनाना होगा। थोड़ा स्मॉल होगा 18 डिग्री, जो रिप्रेजेंट करता है किसको? रैबिट को, राइट। लाइकवाइज आपको नेक्स्ट 24 डिग्री बनाना, जो 18 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ, आप फेयर बनाएंगे तो आपको प्रॉपरली आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 24, दिस इज टॉर्टोइस, दिस इज नॉट अप टू द स्केल गाइस, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं रफली बना रहा हूँ इसलिए। इसके बाद 78 डिग्री होगा यहाँ पे कहीं पे, तो 78 डिग्री दिस विल बी फॉर द फिश एंड बचा हुआ 54 डिग्री होगा, वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होगा। ये खुद ही जो एरिया बच जाएगी वो 54 डिग्री ही होगा, राइट, और वो होगा नन के लिए। तो हम लोगों ने डॉग के लिए बनाया, कैट के लिए बनाया, रैबिट का एंगल बनाया, टॉर्टोइस का एंगल बनाया, फिश का एंगल बनाया, लेकिन जो लास्ट में बच गया वो तो खुद ही 54 होगा, राइट। आई होप सबको समझ में आ गया पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंट ये था कि यहाँ पे सेंट्रल एंगल निकालना, पाई चार्ट बनाने के लिए सेंट्रल एंगल चाहिए होता है। और सेंट्रल एंगल निकालते कैसे है? सिंपल सा तरीका है, डेटा अपॉन टोटल, ये टोटल है, इंटू 360, डेटा अपॉन टोटल इंटू 360, डेटा अपॉन टोटल इंटू 360। तो चलो लिख देते हैं इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। कहाँ पे लिखते हैं? चलो यहाँ पे लिखते हैं। कैसे निकालते हैं सेंट्रल एंगल वो लिखते हैं। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए, राइट, वी सेड डेटा अपॉन क्या? टोटल डेटा, राइट, इंटू 360। इस तरह से हम याद रखेंगे सेंट्रल एंगल निकालने के लिए, डेटा अपॉन टोटल इंटू 360। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट गाइस। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। पाई चार्ट बनाने के लिए ये सेंट्रल एंगल निकालते हैं इस फॉर्मूला से, राइट। या लेट्स नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू रीड पाई चार्ट। अभी सेकेंड टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलो अब समझते हैं पाई चार्ट को रीड कैसे करना है। देखो इस क्वेश्चन में पाई चार्ट ऑलरेडी बना के दिया है और हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका आंसर हमें करना है। जैसे यहाँ पे देखो हाउ मेनी, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं आंसर करना, लेकिन आज आपको मैं सिखा दूंगा, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। देखो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे देखोगे तो पहला क्वेश्चन जिसमें पाई चार्ट ऑलरेडी बना के दिया है, हमें कह रहा है विच टाइप ऑफ बुक्स आर लेस पॉपुलर। तो आप इस पाई चार्ट को देखो, थोड़ा आई नो इट्स नॉट क्लियर, बट थोड़ा कोशिश करो कि इसमें से कौन से ऐसे बुक्स हैं जो वेरी लेस पॉपुलर है, सबसे लीस्ट पॉपुलर है, और वो है ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट बुक्स, ठीक है। ये वाला सेक्शन
जिसका एंगल सिर्फ 36 है। देखो इसका एंगल 108 है, 72 है, 54 है, 90 है। सबसे कम एंगल किसका है? सबसे कम एंगल है इस सेक्शन का, कॉन्सेप्ट बुक्स का, सेंट्रल एंगल कहते हैं, राइट। सो इस 36 एंगल है, मतलब इसका आंसर हुआ कॉन्सेप्ट बुक्स। विच बुक्स आर लेस पॉपुलर? कॉन्सेप्ट बुक्स आर लेस पॉपुलर। विच टाइप ऑफ बुक्स आर मोस्ट पॉपुलर अमंग किड्स? आप लोगों को सबसे ज़्यादा बुक्स कौन सी पसंद आती हैं? ठीक है, तो इधर कौन सा होगा? क्या ये होगा आंसर? नहीं। क्या फेरी टेल्स होगा? नहीं। यहाँ पे इस जो पिक्चर बुक्स हैं उसका सेंट्रल एंगल 108 है, मतलब ये सबसे बड़ा है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर पिक्चर बुक्स हैं। पूरे सर्कल में ये वाला सेक्शन सबसे बड़ा है और ये सेक्शन रिप्रेजेंट करता है पिक्चर बुक्स को, और इसीलिए इसका एंगल भी 108 है। तो क्योंकि सेंट्रल एंगल 108 है, विच इज़ हाईएस्ट अमंग ऑल दीज, सो पिक्चर बुक्स आर पॉपुलर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिक्चर बुक्स पॉपुलर। अब ध्यान देना सी वाला पार्ट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मार्क्स लूज करते हैं। देखिए, हाउ मेनी किड्स लाइक पिक्चर बुक्स। ये जो पिक्चर बुक्स है ये कितने लोगों को पसंद है वो पूछा है। हाउ मेनी किड्स लाइक पिक्चर बुक्स, तो यहाँ पे आप 108 तो नहीं कह सकते, है कि नहीं? ये सुनो, 108 तो सेंट्रल एंगल है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, राइट। हमने 60 स्टूडेंट्स को पूछा आपको कौन सा बुक्स पसंद है, तो बहुत सारे लोगों ने पिक्चर बुक्स कहा, थोड़े लोगों ने फैंटेसी कहा, थोड़े लोगों ने फेरी टेल्स कहा, बहुत कम लोगों ने कॉन्सेप्ट बुक्स कहा। तो पूछ रहा है कितने लोगों ने पिक्चर बुक्स कहा। अब वो समझने के लिए मुझे बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि सेंट्रल एंगल की फॉर्मूला क्या लेते हैं हम। सेंट्रल एंगल एक्चुअली क्या होता है? इट इज डेटा अपॉन टोटल डेटा इंटू 360, ऐसे निकालते हैं हम सेंट्रल एंगल। बट इस क्वेश्चन में हमें सेंट्रल एंगल नहीं निकालना है, हमें सेंट्रल एंगल नहीं निकालना है, उल्टा हमें सेंट्रल एंगल दिया हुआ है और हमें ये निकालना है। पहले क्या था? देखो पहले वाले में क्या था, जब हमने पाई चार्ट पढ़ा था, हमें डेटा दिया हुआ था और हमें सेंट्रल एंगल निकालना था, राइट। हमें ये दिया हुआ था, टोटल तो 60 स्टूडेंट्स हमें पता है, ठीक है। तो डेटा दिया हुआ था, टोटल डेटा भी दिया हुआ था, हमें सेंट्रल एंगल निकालना था। इस तरह से हमने निकाला था। अब हमें उल्टा करना है। अब हमें क्या करना है? अब हम लोग को सेंट्रल एंगल दिया है और मुझे पता लगाना है ये जो सेंट्रल एंगल है वो कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए मतलब हमें डेटा को निकालना है। तो जब डेटा को निकालना है तो डेटा को अकेला छोड़ दो। कहने का मतलब है ये टोटल डेटा को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ और 360 को भी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ। तो इससे होगा क्या? सबको पता है जो सेंट्रल एंगल है उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा टोटल डेटा, क्योंकि राइट हैंड साइड में टोटल डेटा डिवीजन में था। देखो ये डिवीजन में है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो इनटू में हो जाएगा। और ये देखो इसको तो यहीं पे रखना है, राइट हैंड साइड पे रखना है, बाकी 360 रहा, 360 मल्टीप्लाई में है और वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो अपॉन 360 करता हूँ और इक्वल टू के वो साइड सिर्फ और सिर्फ डेटा बच गया। और हमें वही तो चाहिए थी, हमें चाहिए थी हाउ टू फाइंड डेटा यूजिंग सेंट्रल एंगल, राइट। तो सेंट्रल एंगल को यूज़ करके डेटा कैसे निकालता है। थोड़ी देर पहले क्या था हमारे पास? थोड़ी देर पहले मुझे पता था कि डेटा कितना है और सेंट्रल एंगल निकालना था। सो वी हैड टू फाइंड सेंट्रल एंगल, नाउ वी हैव टू फाइंड डेटा। दोनों का मैंने कंपैरिजन यहाँ पे लिखा है, दोनों एक ही फॉर्मूला से आते हैं, ठीक है। सो डेटा की हमने खुद से फॉर्मूला बनाई। कैसे बनाई? सेंट्रल एंगल को टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 360 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेंट्रल एंगल को टोटल डेटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 360 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हाउ मेनी किड्स, तो मुझे पता लगाना है डेटा क्या है, नंबर ऑफ किड्स कितने हैं, राइट। तो मैं सी ऑप्शन के लिए क्या कहूँगा? मैं कहूँगा ओके नंबर ऑफ किड्स, मतलब हमारा डेटा। कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल। सेंट्रल एंगल कितना है बताओ? सेंट्रल एंगल कितना है पिक्चर बुक्स का? 108, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ऊपर 108 लिखेंगे, उसको हम टोटल स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में दिया होता है टोटल स्टूडेंट्स है, देखो इस सब में हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 60 स्टूडेंट्स है, राइट। सो इनटू हमें 60 करना होगा,
ठीक है, यहाँ पे 80 भी हो सकता था, 100 भी हो सकता था, 200 भी हो सकता था, जो उन्होंने दिया है वो होगा, टोटल डेटा क्वेश्चन में दिया है अपॉन 360 से। अभी 60 1 जा 60, 60 6 जा राइट, एंड 6 1 जा 6, 1 जा 6 एंड 8 जा, तो आंसर आ गया 18 किड्स। तो कोई बोलेगा कितने लोग, कितने स्टूडेंट्स पिक्चर बुक्स पसंद है, तो आप पाई चार्ट को देख के नहीं बता सकते, लेकिन आपको पता है कि सेंट्रल एंगल पता होने की वजह से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम लोग सेंट्रल एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से और अपॉन 360 करेंगे, इससे आंसर आएगा 18, और यही तो है जो ये 18 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पिक्चर बुक्स कितने लोगों को पसंद है? 18, ठीक है, नाइस या। सो चलो आप लोग इसको ट्राई करेंगे, हाउ मेनी किड्स लाइक फेरी टेल्स। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। चलो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो चलो वेरीफाई करते हैं। अब क्या हमें निकालना है? हाउ मेनी किड्स लाइक फेरी टेल्स। तो नंबर ऑफ किड्स हु लाइक फेरी टेल्स। अच्छा, तो हमें तो पाई चार्ट रीड करना है, तो बहुत ईजी है। फेरी टेल्स का कितना एंगल है बताओ? 54 एंगल है, सबको दिख रहा है यहाँ पे 54 लिखा है, यस। तो कैसे करते हैं बताइए? सेंट्रल एंगल को किससे मल्टीप्लाई करना है? टोटल स्टूडेंट से। डिवाइड किससे करना है? 360 से। आंसर आ जाएगा, यस और नो? सो 9 स्टूडेंट्स। आई होप सबको समझ में आ गया। जैसे ऐसे ही अगर आपको पूछेगा रिदमिक बुक्स कितने लोगों को पसंद है, तो कैसे करेंगे? सेंट्रल एंगल इसकी 90 है, तो 90 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 360 से डिवाइड करेंगे। आए बात समझ में? वैसे ही अगर पूछेगा कॉन्सेप्ट बुक्स कितने लोगों को पसंद है, तो सेंट्रल एंगल उसकी 36 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, जो कि क्वेश्चन में दिया होता है, अपॉन 360 तो हमेशा ही आता है, समझा? इससे जो आंसर आया वो होगा तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको कॉन्सेप्ट बुक पसंद है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे जो एंगल है वो कॉन्सेप्ट बुक्स का है। अगर यहाँ पे हम 54 कर देंगे तो फेरी टेल्स आ जाएगा, कितने स्टूडेंट्स को फेरी टेल्स पसंद है। अगर मैं यहाँ पे 72 कर दूंगा तो पता चलेगा फैंटेसी कितने लोगों को पसंद, फैंटेसी बुक्स कितने लोगों को पसंद है, राइट। आई होप सबको समझ में आ गया। अब मैं लास्टली आपको समराइज़ करता हूँ कि अभी अभी हमने क्या पढ़ा, राइट। सो अभी अभी हमने पढ़ा कि पाई चार्ट ड्रॉ कैसे करते हैं, और पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सेंट्रल एंगल की ज़रूरत होती है, और सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं? हम लोग हमारे डेटा को टोटल डेटा से डिवाइड करेंगे और इनटू 360, बरोबर। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोगों को डेटा निकालना होता है, राइट। तो डेटा कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल है। सेंट्रल एंगल को हम लोग टोटल डेटा से मल्टीप्लाई करते हैं और अपॉन 360 करेंगे। आई होप सबको इतना समझ में आया, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और इजी करके देता हूँ। ये देखिए, इंटू 360 किया है और डिवाइड बाय टोटल डेटा किया है। 360 से मल्टीप्लाई किया, टोटल डेटा से डिवाइड किया। यहाँ पे उल्टा, टोटल डेटा से मल्टीप्लाई किया, 360 से डिवाइड किया। यहाँ पे ऊपर 360 आता है, नीचे टोटल डेटा आता है। यहाँ पे टोटल डेटा ऊपर आता है, 360 नीचे आता है, मतलब रेसिप्रोकल ही है, यस और नो? समझा? डेटा दिया रहेगा तो इंटू 360 अपॉन टोटल डेटा करेंगे तो सेंट्रल एंगल मिल जाएगा, और अगर सेंट्रल एंगल दिया होगा तो टोटल डेटा से मल्टीप्लाई करो और 360 से डिवाइड करो, उल्टा करना है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। प्लीज़ आप अपने रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई करना, जिसमें पाई चार्ट ड्रॉ करने को भी है और रीड करने को भी है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ RK Academy. We will definitely help you out in every way. Thank you so much.